अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। रोज़ाना आपका और हमारा साथ शाम 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहता है और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक खुसूसी ट्रांसमिशन है जिसका सिलसिला जारी रहता है और हम आपकी खिदमत में स्पेशली इसको लेकर ही आते हैं। अच्छा, सारा साल हमें इंतज़ार होता है कि माह सयाम आए, हम रोज़े रखें, खुसूसी इबादत करें, तमाम नेक काम करें, सदक़ा खैरात किया जाए, ज़कात भी अदा की जाए। तो जैसे ही रमज़ान आता है फिर बात शुरू हो जाती है कि फ़र्स्ट अशरा चल रहा है और हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह पहला अशरा गुजर जाता है, दूसरा अशरा गुजर जाता है और तीसरा अशरा आ जाता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ताक रातों को ढूंढें। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब ताक रातें कहलाती हैं। इसके अलावा हम शब कदर की तलाश करते हैं, देर तक हम जागते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, यानी रातों को जाग के क़याम करते हैं और रेसिटेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनाएं। तो अभी तकरीबन जो है हमारे अगर काउंटिंग करें फिंगर टिप्स पे तो रोज़े गुजरते चले जा रहे हैं। एग्जैक्ट 2 डेज़ के बाद हमारा जो तीसरा अशरा है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आई डू होप एंड आई डू प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, इबादत भी कर रहे होंगे और जो आपकी डू लिस्ट थी, जो आपका टास्क थे कि हम रमज़ान में ये करेंगे, आई डू प्रे कि अल्लाह पाक उसमें आपको बरकत दे और वो तमाम काम आप करते चले जाएँ। तो आइए बाकायदा अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का हम आगाज़ करते हैं और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। चलेंगे हम कुकिंग काउंटर पे जहां पर मौजूद हैं हमारे शेफ मेराज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ आप क्या बना रहे हैं आज? आज हम जूजी कबाब बना रहे हैं। ये ईरानियन डिश है, ईरान की डिश है और ये कबाब होते हैं। सिंपल सी इसकी रेसिपी है। मैं इंग्रेडिएंट्स इसके बता देता हूँ कि इसमें जो है सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, अनियन जाएगा चॉप होके बिल्कुल, और दही जाएगा, लेमन जूस जाएगा और इसमें ज़ाफ़रान जाएगा। शेफ आपसे हम मज़ीद डिटेल्स इंग्रेडिएंट्स की और रेसिपी की जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आएंगे और यहीं से अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम शेफ़ मेराज खान से ये पूछ चुके थे कि वो क्या बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक जोजी कबाब आज बना रहे हैं, ये ईरानियन डिश है। तो एक बार फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि इस डिश के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जी, इस डिश के इंग्रेडिएंट्स मैं रिपीट कर देता हूँ। चिकन हमने लिया हुआ है बोनलेस 350 ग्राम के करीब, उसको हमने क्यूब कटिंग में काट लिया। उसके अलावा हमें प्याज चाहिए बिल्कुल चॉप हुई हुई, फाइन चॉप। सॉल्ट चाहिए, ब्लैक पेपर, इसमें दही डलेगा, लेमन जूस डलेगा और इसमें ज़ाफ़रान डलेगी। ओके ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन मज़ेदार चीज़ बनती है, थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है और आपको जब आप घर पे बनाएंगे तो लाजमी पसंद आएगी। अच्छा शेफ़, आपने बताया कि हम इसमें ज़ाफ़रान ऐड करेंगे, क्या ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोग तो ज़ाफ़रान अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैंने ये सुना कि बहुत एक्सपेंसिव है, तोला माशा के हिसाब से मिलता है, बिल्कुल चुटकी भर, लेकिन मिल जाता है। यूज़ तो कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। And let's suppose we can't afford and we don't have at home, तो हम स्किप कर दें इसको। स्किप कर दें, लेकिन फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा ज़ाहिर है, क्योंकि इसमें इसी का फ्रेगरेंस जो है ना वो है, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट ही यही है इसका। ठीक, मेन इसका इंग्रेडिएंट जिससे इसकी खुशबू और टेस्ट चेंज होगा वो ज़ैफ़रान ही है, इसलिए थोड़ा सा भी यूज़ करें लेकिन लाजमी करें। तो चलिए हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं अपने इस कुकिंग का। तो उसके लिए हम सफाई का ख्याल रखते हैं और डेली हमारे जो शेफ़्स हैं वो अपने हाथ धोते हैं डेटॉल से। डेटॉल का डिफेंस फार्मूला, जो जर्म डिफेंस फार्मूला है, वो रोज़ाना रखिए, आपको 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज। तो पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन अब आपको मिल जाती है रोज़ाना डेटॉल विद जर्म डिफेंस फार्मूला से। तो कुकिंग से पहले हाथों की सफाई का ज़रूर ख्याल रखिए। हमारे शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं और अब हम पूछ लेते हैं उनसे व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रेसिपी। इसको अब हम मैरिनेट करेंगे इंग्रेडिएंट्स डाल के, उसके बाद इसको थोड़ी देर रख देंगे। चिकन हमने लिया है 300 और 350 ग्राम्स, इसकी क्यूब कटिंग की है एंड मेक श्योर इसकी जो कटिंग है वो इक्वल हो। इसमें ऐड करेंगे हम दही, योगर्ट। ओके, दही हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, ब्लैक पेपर, और इसमें हम ये बारीक प्याज है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं डाल रहा हूँ। ओके, लेमन जूस इसमें डालेंगे
ये कितना होना चाहिए? ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और ये हम इसमें ज़ाफ़रान डाल देंगे। शेफ़, अगर ज़ाफ़रान आपसे ज़्यादा डल जाए खाने में तो इज़ इट ओके या इसके टेस्ट पे कुछ फ़र्क नहीं, पड़ेगा? टेस्ट पे फ़र्क पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़ाफ़रान हो जाएगा तो टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अच्छा, ये कड़वा होता है? कड़वा हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इतना होता है कि वो कड़वाहट की तरफ चला जाता है। ज़ाफ़रान का ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो फिर डिश को आपकी ख़राब कर देता है। शेफ़, ज़ाफ़रान को हम खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपना इसका कोई जायका भी होता है? जैसे हम इसका खुशबू होती है, वही जो फ्लेवर को एनहांस करती है। वही मतलब एसेंस हाँ, वही एसेंस है, वो जायका जो है ना इसके अंदर होता है। जैसे वनीला का कोई टेस्ट नहीं है लेकिन उसका एसेंस है, आपको उसका टेस्ट फील होता है। टेस्ट फील होता है। ओके। इसको अगर आप डायरेक्ट जैसे खाएंगे तो शायद फील ना हो, लेकिन इसकी जो फ्रेगरेंस है किसी भी डिश में डालेंगे तो वो लाजमी जो है वो फील होगी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो सही हो जाएं, सही से मिक्स हो जाएं। इसमें मैं शेफ़, आई हैव हर्ड कि चिकन जितना हो उसकी हाफ क्वांटिटी से ही योगर्ट की लेके हम उसकी मैरिनेशन कर सकते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसा ही है? हाँ, डिपेंड करता है रखने के लिए उसके। जी बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है रेसिपी के ऊपर। जैसे अगर आप मलाई बोटी बना रहे हैं तो उसमें दही ज़्यादा डलेगा, क्रीम ज़्यादा डलेगी, क्योंकि उसमें जो है ना उसको लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। और स्मोक चिकन में? स्मोक चिकन में कम कर सकते हैं आप। जैसे टिक्के में जो है वो हाफ डलेगा, जो आप जैसे बोल रही हैं ना कि अगर हम चिकन टिक्का बना रहे हैं तो उसमें हाफ क्वांटिटी भी इनफ है, या उससे कम भी होगी तो इनफ है। जैसे 1 किलो में अगर 250 ग्राम या 300 ग्राम आप दही डालते हैं वो भी इनफ है। लेकिन ये है कि मलाई बोटी में आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी दही, तो वो डिपेंड करता है एज़ पर रेसिपी। हम किसी भी चीज़ में जो है ज़्यादा या कम उसको कर सकते हैं। शेफ़ महराज ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं बीच लग्जरी होटल से। आज हम बना रहे हैं जोजी कबाब और ये एक ईरानियन डिश है। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट दिस रेसिपी यू गाइस कैन कॉल अस एट 0800-144-55। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। आप इस रेसिपी के बारे में कुछ जानना चाहें तो जान सकते हैं, और अपनी पसंद की कोई डिश बनवाना चाहें तो हमारे पास एक्सपीरियंस्ड शेफ़ हैं जो आपकी मनपसंद की रेसिपी बना भी सकते हैं। तो हमारी मैरिनेशन कितने टाइम के लिए होनी चाहिए शेफ़ महराज? चिकन की मैरिनेशन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे होनी चाहिए। और ये है कि अगर टाइम कम है तो कम से कम आधा घंटा या 15-20 मिनट लाजमी उसको थोड़ी देर छोड़ें। और मैरिनेशन में 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको टिप्स दे देता हूँ जो कि काम कर रही होती हैं। बेसिकली किसी भी मैरिनेशन में आपने देखा होगा विनेगर या लेमन जूस उसका रीज़न ये होता है कि ये वेन्स को खोलता है। जो मीट होता है उसकी हाँ एसिड होता है तो वेन्स खुलती हैं, उसकी वजह से जो मसाला होता है वो उसके साथ जा रहा होता है। इसी तरह किसी भी मैरिनेशन में हम कुकिंग ऑयल भी डालते हैं। कुकिंग ऑयल डालने का रीज़न ये होता है कि जो भी मसाले हैं वो स्टिक रहें, ऊपर इंटैक्ट रहें, क्योंकि दायरे अगर लिक्विड होगा तो वो थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएगा। जब जो स्टिकी हो जाता है ऑयल डालने से तो वो ऊपर तक लेयर रहती है। तो इस वजह से ये 2 चीज़ें डलती हैं जो इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर जो है ना वो मीट के अंदर तक जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो इस वजह से ये 2 चीज़ें, एक ऑयल और एक कोई भी सिट्रस, यानी आपने देखा होगा तकरीबन हर रेसिपी में मौजूद होता है। जी बिल्कुल सही। उसका रीज़न ये हमें छोटी छोटी टेक्निक्स और टिप्स जो हमें बता रहे हैं हमारे शेफ़ महराज खान, उनको नोट करने की ज़रूरत है। अच्छा शेफ़, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, बहुत हमें जल्दी है, और अगर जो आपने हमें इंग्रेडिएंट्स बताए हैं विदाउट डूइंग और कीपिंग इट फॉर मैरिनेशन हम डायरेक्ट कुकिंग कर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि टेस्ट उस तरह से नहीं आए या कम आए, डिश ख़राब तो नहीं होगी? देखें, डिपेंड करता है। अगर तो आप कोई जैसे बारबेक्यू आइटम जैसे मैं बना रहा हूँ ग्रिल अभी, तो इसमें तो अगर आप मैरिनेट करके नहीं रखेंगे तो फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे आप हांडी बना रहे हैं या कोई कोरमा या कोई ऐसी ग्रेवी वाला आइटम बना रहे हैं तो उसमें फिर भी जो है वो आपका जो है फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि जब आप उसको स्टीम करते हैं, मसालों में पकाते हैं या भूनते हैं तो फिर भी उसमें फ्लेवर आ जाता है। ठीक, हम बना रहे हैं जोजी कबाब। ये ईरानियन डिश है। जब तक चिकन की मैरिनेशन हो रही है, जैसे शेफ़ ने कहा है कि अगर मैरिनेशन नहीं होगी तो टेस्ट नहीं आएगा, तो हम इस चिकन को मैरिनेशन के लिए छोड़ते हैं। वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जोजी कबाब कैसे बनते हैं ये उनसे जानेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने चिकन को रखा था मैरिनेशन पर और अब हम शेफ़ महराज खान की तरफ चलते हैं। शेफ़, अब हम क्या कर रहे हैं, ज़रा दिखा भी दें और बता भी दें। जी, मैं अब ये जो है इसको स्कीवर्स में लगा रहा हूँ बोटियों को, और उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे ताकि हमारी डिश कंप्लीट हो जाए। शेफ़, चिकन को हीट इक्वली मिलती रहे उसके लिए क्यूब्स का साइज़ सेम होना कितना ज़रूरी है? एंड लेट्स सपोज अगर साइजेस सेम नहीं हैं तो क्या हमारा जो हम डिश बना रहे हैं इस पर उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? जैसे हम कहते हैं बहुत कुछ खाना जल गया या ज़्यादा पक गया या जी बिल्कुल बिल्कुल। जो चिकन का जो साइज़ है, बल्कि चिकन का क्या, मैं तो बोलूँगा कि अगर हम वेजिटेबल भी कोई बना रहे हैं तो उसका भी साइज़ को हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो इक्वल हो। जैसे अगर हम मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं तो उसमें जो है आलू हो गया, गाजर हो गया, तो उसका साइज़ इस हिसाब से ही होना चाहिए कि वो जो है एक साथ पक जाएँ, वरना ये होगा कि एक आइटम पक जाएगा और दूसरा नहीं पकेगा। इसी तरह चिकन में, मीट में, तमाम जो चिकन है उसका जो साइज़ है वो एक जैसा ही होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो कुछ बोटियाँ जल्दी पक जाएंगी, गल जाएंगी, और कुछ कच्ची रहेंगी और वो बर्न हो जाएंगी। तो इसका जो है बहुत जो है ख्याल रखना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा शेफ़, हम ये ग्रिल करेंगे या इसको हमने फ्राई करना है? जी, मैं तो शैलो फ्राई कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चारकोल ग्रिल है तो आप चारकोल ग्रिल भी कर सकते हैं, वरना यह है कि ग्रिल पैन में ग्रिल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी शैलो फ्राई कर रहा हूँ हल्के से ऑयल के साथ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तीनों तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जोजी कबाब। इसका बेसिक इंग्रेडिएंट तो चिकन ही है, चिकन से बन रहे हैं, लेकिन इसमें सेफ्रॉन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी शेफ़, मेरा ख्याल है हमें कुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जब ये साथ साथ बनते रहेंगे तो मीन वाइल हम अपनी जो ड्रिंक है वो अपने व्यूअर्स को बता के वो भी रेडी कर लेंगे। तो हमने स्टव ऑन कर दिया है और पैन में बहुत कम सा हमने ऑयल रखा है, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हमें नहीं करना। इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू वांट टू हैव अ स्टेक, तो आप इसको दूसरे पैन में भी बना सकते हैं। जब तक हमारे ये जोजी कबाब रेडी होते हैं, हम शेफ़ से कहेंगे कि जब शेफ़ आज हम बता दें कि हमारे व्यूअर्स बहुत वेट कर रहे हैं कि आज का हमारा ड्रिंक क्या होगा। जी, आज हम जो है आइस्ड कॉफ़ी बना रहे हैं। ओके, तो और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जैसे कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कॉफ़ी से कि कॉफ़ी भी इसमें डलेगी। कॉफ़ी तो है इसमें, और मैं आपको बता देता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। थोड़ा सा हम इसकी आँच कम कर दें ताकि ये बनता भी रहे। हमने उसकी जो फ्लेम है स्टव का थोड़ा कम कर दिया ताकि लो फ्लेम पे बनता रहे। और अच्छा, कॉफ़ी है 1 टेबल स्पून के करीब, इसको हमने घोल लिया है। ठीक है, कभी भी कॉफ़ी जब आप यूज़ कर रहे हो किसी ड्रिंक के लिए तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कॉफ़ी को पहले से घोल लें, डायरेक्ट ना डालें। उससे ये होता है कि अक्सर ड्रिंक्स में कोई भी ठंडी चीज़ अगर आप डाल रहे होते हैं तो वो घुलती नहीं है, और उसकी वजह से ये होता है कि वो किसी जगह पे जो है वो कॉफ़ी के पार्टिकल्स रह जाएंगे, तो वो डिश आपकी ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए ये हमारे पास कॉफ़ी है, वनीला आइसक्रीम हमने ली है, आइस है, शुगर है, और पाकोला मिल्क हम यूज़ करेंगे। पाकोला हम यूज़ कर रहे हैं। पाकोला मिल्क सेहत बख्श है और महफूज सूद है, और इसे हिफ्ज़ान सेहत के तमाम असूलों के तहत ही जो है वो तैयार किया गया है। तो आज हम इसी से अपना ड्रिंक बना रहे हैं। सेहत जैसी अजीम नेमत की अहमियत को पाकोला से बेहतर कोई नहीं जान सकता। पाकोला मिल्क फुल क्रीम और खालिस नशोनुमा का ज़ामिन है। इसके अलावा ये बहुत सी पैकेजिंग में मार्केट में दस्तयाब है। तो आप अपने डिज़र्ट्स बनाने के लिए, ड्रिंक्स बनाने के लिए, दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए पाकोला ड्रिंक ज़रूर इस्तेमाल करें। वट आई लाइक अबाउट द पैकेजिंग इज़ कि इसमें पाकिस्तानी फ्लैग के कलर्स हैं, वाइट एंड ग्रीन। तो अब हम अपने जो पाकोला मिल्क है वो ऐड कर रहे हैं। कितना लेंगे हम ये ड्रिंक? ये 1 गिलास के करीब हम लेंगे तकरीबन, क्योंकि हमने 2 गिलास बनाने हैं, तो मैं 1 गिलास ये ले रहा हूँ। बाकी वनीला आइसक्रीम है, कॉफ़ी है, शुगर है, तो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। शुगर हम कितना ऐड कर रहे हैं इसमें? 3 to 4 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हमने कॉफ़ी इसको अच्छे से घोल के रखा हुआ है, मिक्स करके वाटर में घोल के इसको रेडी कर लिया है। इसके पार्टिकल्स आने नहीं चाहिए हैं ड्रिंक में, इसलिए हम इसको पहले से रेडी कर लेंगे।
हम जो है वो पिज़्ज़ा मैक्स के बारे में थोड़ा बता दें कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और आई वुड सजेस्ट कि रमज़ान चल रहे हैं तो उसी लिहाज से बहुत सी अच्छी अच्छी सी हमारे पास डील्स भी हैं। तो जो लोग इफ्तार की टेबल की रौनक बढ़ाना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो पिज़्ज़ा मैक्स ऑर्डर करें और अपनी मनपसंद के उसमें जो फ्लेवर्स हैं, वेरिएंट्स हैं, डील्स हैं, उनको एंजॉय करें। तो डोंट फॉरगेट टू मेक योर इफ्तार स्पेशल बाय ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा मैक्स, जिस पे तकरीबन 50% तक ऑफ मिल रहा है उन सेवरल डिशेस पिज़्ज़ा के ऊपर भी, और उसके साथ जो दीगर हमारे पास चीज़ें होती हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऑर्डर करना चाहें। अब हम ड्रिंक के बारे में पूछ लेते हैं कि ड्रिंक के तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए हैं, अब ब्लेंड करेंगे। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। आइस्ड कॉफ़ी के इसमें मिल्क लेंगे हम 1 कप, शुगर 3 to 4 टेबल स्पून, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कॉफ़ी लेंगे 1 टेबल स्पून और इसको हम पानी में मिक्स करके रखेंगे। वनीला आइसक्रीम के 2 स्कूप्स लेंगे और आइस क्यूब्स लेंगे एज रिक्वायर्ड, और फिर अच्छे से ब्लेंड करके हम अपना जो है वो ड्रिंक रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया है पाकोला। और अब चलते हैं हम स्टफ़ की जानिब, जहाँ पर हमारा रेडी हो रहा है जो कबाब, उसको हमें पकाते रहना है। ड्रिंक मेरा ख्याल है हमें पोर कर लेना चाहिए ग्लासेस में, ताकि इसकी फाइनल लुक जो है प्रेजेंटेशन हमारे ड्रिंक की भी और हमारे आज के जो मेन कोर्स है उसकी भी हम अपने देखने वालों को दिखा दें। हमने रेडी किया है आज का ड्रिंक, दैट इज़ आइस्ड कॉफ़ी। इस्तेमाल किया हमने पाकोला मिल्क और अब हम इसको ग्लासेस में पोर कर रहे हैं। तो हमारे दस्तरखान की जीनत आज बनेगी आइस्ड कॉफ़ी, और आप इसको एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि ये ड्रिंक आपको कैसा लगा। और दूसरी जानिब बन रहे हैं हमारे जोजी कबाब। इट्स इज़ एन इरानियन डिश। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है चिकन। हम लेंगे 300 to 350 ग्राम्स, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल लेंगे, योगर्ट, ज़ैफ़रान, लेमन जूस से इसकी मैरिनेशन करेंगे और उसके बाद इसको स्क्वायर में डाल के हम शैलो फ्राई करेंगे। और हमारी जो चिकन है वो भी तकरीबन रेडी है। आई सो वांट कि आप देखिए कि उस फ्राइंग के बाद उसकी जो फाइनल लुक है वो कैसी है। हम शेफ़ महराज खान को कहेंगे शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेफ़ फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। मेन कोर्स के लिए और आज के ड्रिंक के लिए थैंक यू। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है एतकाफ़, उस पर हम बात करेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई डू होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एतकाफ़। एतकाफ़ किस कदर इम्पॉर्टेंट है, ये किस किस्म की इबादत है, इसको कब किया जाता है, क्या इसकी अक़साम है, आज हम इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। एतकाफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी मायने है ठहर जाना, ख़ुद को रोक लेना, और शरीयत इस्लामी में इसकी इस्तिलाह जो है एतकाफ़ की, उसमें एतकाफ़ इस चीज़ को कहा जाता है कि माह सियाम के आखिरी अशरे में मुसलमान जो हैं इबादत की गर्ज़ से ख़ुद को अलग कर लें और मसाजिद में ठहर कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें, इसे एतकाफ़ कहा जाता है। एतकाफ़ में अल्लाह ताला के घर में क़याम करके हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल करें, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें और दुनिया से हम अपना रुख कुछ दिनों के लिए मोड़ लेते हैं, तमाम दुनियावी काम हम छोड़ देते हैं और हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि रहमत इलाही की तरफ हम मुतवज्जे हों, अल्लाह पाक से रब्ता करें, अपनी जो
दुआएं हैं वो अल्लाह पाक से कबूल करवा लें, अपनी बख्शिश तलब करें। और जो टास्क होता है ना इस एतकाफ़ का, वो ये होता है कि तमाम आखिरी अशरे में आपने ताक रातों को ढूंढना है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब। तो मुअत्तकिफ़ की मिसाल यानी एतकाफ़ करने वाले की मिसाल उस तरह से दी जाती है कि एक शख्स आके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दर पे बैठ जाए और फिर अल्लाह पाक से कहे कि अल्लाह पाक जब तक आप मेरी इबादत कबूल नहीं करेंगे, मेरी दुआएं कबूल नहीं करेंगे, मेरी बख्शिश कबूल नहीं करेंगे, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्स को खाली हाथ नहीं लौटाते। एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने रख देती हूँ। ये कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब कोई शख्स मांगता है, दुआ करता है, तो अल्लाह पाक बड़े हया वाले हैं, उन्हें हया आती है कि अगर वो किसी शख्स को अपने दर से खाली हाथ लौटाएं तो दुआएं हमें बहरहाल मांगते रहना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ हम मुसलमानों पर ही ये ख़ास इबादत जो है वो हम नहीं करते। अल्लाह ताला की क़ुरबत हासिल करने के लिए अगर हम जिक्र करें, देखें गुज़श्ता उम्मतों को, तो उन्होंने बहुत सी नफली इबादत को अपने प्रैक्टिसेस बना लिया था और अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली थी, लाजिम कर ली थी, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो इबादत फ़र्ज़ नहीं थी। कुरान हकीम ने इन इबादत, जो इबादत करते हैं शख्स, इबादत गुजार थे, इन ग्रुप्स को रहबान और अहबार से मौसूम किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए, मज़ीद अल्लाह पाक के क्लोज़ होने के लिए यही स्टेप अपनाया, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसे कि लोग बिल्कुल दुनिया को तर्क कर देते हैं, बिल्कुल राहिबान और अहबार की तरह, वैसे नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए नबी करीम ने इस इबादत को अपने लिए मुख्तस फरमाया और एतकाफ़ की सूरत में एक आसान तरीका हमें दिया। यानी हमें अल्लाह पाक को पाने के लिए दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ दीन को हमने लेकर चलना है। तो जब हम अल्लाह पाक की हम्दो सना करते हैं, इबादत करते हैं, यही हमारा टास्क होता है कि हम दुनिया के कामों से कुछ देर के लिए ख़ुद को अलग कर लें। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना मसनून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद एतकाफ़ किया करते थे और जिस साल उनका विसाल हुआ उस साल उन्होंने 20 दिन का एतकाफ़ किया था। आखिरी अशरे में एतकाफ़ बैठ कर ताक रातों में इबादत करते हैं, आकिफ़ीन के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और ये सब आप जानते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान में शयातीन को जकड़ लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रोज़ लोगों को जहन्नुम से निजात देते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिन पर अल्लाह पाक ने जहन्नुम वाजिब कर दी थी, यानी इट वाज़ डेड श्योर, इट वाज़ रिटन इन द फेट कि उनको जहन्नुम उन पर वाजिब है। लेकिन चूँकि अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक के गुस्से पे हावी है, तो अल्लाह पाक अपनी जो रहमत है उसका साया हम पर करते हैं और जो लोग जहन्नुमी हैं उनको निजात देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको वफ़ात दे दी। एतकाफ़ उन इबादत में से है जो पिछले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भी किया करते थे। वो पिछले ज़माने से ही इबादत चली आ रही हैं और इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद कुरान करीम में इस तरह से किया है। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने काबे को लोगों के लिए इबादत गाह और अमन की जगह बनाया और फरमाया कि मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, और हमने इब्राहीम और इस्माइल से अहद लिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 125 की ट्रांसलेशन, जिससे हम पर ये वाज़ेह हो जाता है कि सिर्फ उम्मत मोहम्मदी ही नहीं, इससे पहले भी लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए खुसूसी इबादत किया करते थे। किस कदर इंपॉर्टेंट है एतकाफ़, ये जानने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एतकाफ़। एतकाफ़ कैसी इबादत है और हम क्यों करते हैं। एतकाफ़ के बारे में कहा जाता है कि इससे आपके नफ्स की इस्लाह हो जाती है। जब इंसान दुनिया के कामों को छोड़कर ख़ुद को तन्हा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र व अज़कार करता है, अपनी तमाम हाजात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रखता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो सब कुछ अता कर देते हैं। तीसरे अशरे का इसका ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए और तीसरे ही अशरे में हम अपनी जो ताक रातें हैं 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब, जिसमें हम शब कदर तलाश करते हैं,
हमें हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं, तो इन्हीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती साहब, एतकाफ़ के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं कि एतकाफ़ से मुराद क्या है और एतकाफ़ बैठने की कितनी फजीलत है, कितनी क़द्र व मंज़िलत है अगर हम रमज़ान ही में एतकाफ़ बैठें और अपनी इबादत करें। नहमद व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह बकरा में अल्लाह शाह फरमाता व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद, यानी कि मस्जिद में एतकाफ़ में बैठने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से ये मशहूर है कि आका इस्लाम ने पूरे 30 दिन का भी एतकाफ़ किया है। पहले अशरे का, फिर दूसरे अशरे का, फिर आपने जो कसरत के साथ तीसरे अशरे में एतकाफ़ फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत के लिए 20 रमज़ान के असर की नमाज के बाद लोग मस्जिद की रवा दवा होते हैं और जामा मस्जिद के अंदर फिर वो मगरिब से बैठते हैं और फिर चाँद निकलने तक वो मस्जिद में बैठे रहते हैं। एतकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत के लिए मस्जिद में एतकाफ़ करता है आखिरी अशरे में, तो उसका चेहरा 3 खंदक जहन्नुम से दूर कर दिया जाता और 1 खंदक का फासला ज़मीन और आसमान के बराबर। यानी कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए एतकाफ़ करता है उसकी फ़जीलत ये होती है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको जहन्नुम से दूर फरमा देता है। जब बंदा एतकाफ़ करता है गुनाहों से महफूज रहता है। जब जो शख्स एतकाफ़ करता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का मेहमान होता है, अल्लाह उसका मेज़बान होता है। जो शख्स एतकाफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला शब कदर की बरक़ात से उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह उसको अपना हबीब बना लेते हैं, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेते हैं। और यहाँ तक कि नवाफिल ये कसरत बंदा करता रहता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको अपनी क़ुर्बियत अल्लाह सुब्हानहु व तआला मकाम ख़ास अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है, उसके लिए तमाम नेकियां लिख दी जाती हैं जैसे उनके करने वालों के लिए होती हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि रसूल करीम हर रमज़ान में 10 दिन का एतकाफ़ किया करते थे, लेकिन जो आपकी वफ़ात का साल था तो आपने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया था। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शरीयत की रूह से मसनून एतकाफ़ का आगाज़ कब हुआ था और इसका इख्तिताम कब हुआ? अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूं, एतकाफ़ी आप किस में भी समझ लीजिए, फिर आपके ये सवाल है। एक होता है एतकाफ़ वाजिब, एक होता है सुन्नत अलल किफ़ाया और तीसरा होता है नफिल एतकाफ़। वाजिब एतकाफ़ी किसी ने नज़र मानी, परवरदिगार आला मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं एतकाफ़ करूँगा, तो फिर इसमें रोज़ा शर्त होगा, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत में मस्जिद में बैठेगा, उस पर ही वाजिब होगा। एक होता है सुन्नत अलल किफ़ाया, पूरे सोसाइटी में इलाक़े में एक शख्स भी अल्लाह की मोहब्बत के लिए मस्जिद में बैठ गया तो तमाम लोगों की तरफ से ये काफ़ी होगा। कोई भी शख्स मस्जिद में नहीं बैठा तो पूरी सोसाइटी और इलाका गुनाहगार होगा कि वो अल्लाह के लिए मस्जिद में एतकाफ़ में क्यों नहीं बैठा। यानी किसी एक शख्स के एतकाफ़ रखने से भी अलल किफ़ाया हो जाता है। अब तीसरा जो होता है वो होता है नफिल एतकाफ़। आप जब मस्जिद में दाखिल होंगे, नवैतु सुन्नत लिल्लाहि ताला, आप दुआ पढ़ेंगे, दिल में नियत कर लेंगे कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ, और वो एतकाफ़ कर लेगा, एतकाफ़ की नियत कर लेगा। तो वो अब वो कोई भी टाइम हो, वो असर हो, मगरिब हो, इशा हो, लेकिन अगर आपको सुन्नत एतकाफ़ करना हो जो नबी अलैहिस्सलाम का है, तो फिर आपको उसमें 20 की आप मगरिब से बैठ जाएंगे। लोग असर की नमाज़ में जाते हैं ताकि मगरिब वहीं पढ़ें, उसके बाद वो बैठ जाएँ और उसके बाद जब चाँद निकलता है उस वक्त तक वो मस्जिद में ठहरे हैं। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एतकाफ़ के दौरान मुअत्तकिफ़ को, यानी जिसने एतकाफ़ किया होता है, उसको कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन से खुसूसी काम करने चाहिए? और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि इसमें हम शब कदर को भी ढूंढते हैं, क़यामुल लैल किया करते हैं, तो और मज़ीद क्या काम करने चाहिए एतकाफ़ करने वाले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और आपको और आपकी टीम को और आपके तवस्सुस से तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की तमाम तर इबादतें, तमाम तर दुआएँ, तमाम तर रियासतें कबूल मकबूल हों, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और एतिकाफ़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल जंग बद्र मुनक़िद हुई उस साल 2 मरतबा एतिकाफ़ फरमाया, यानी एक उस साल का एतिकाफ़ और एक गुज़िश्ता बरस की क़ज़ा के तौर पर। जबकि जो मुस्तहब इबादत हुआ करती है उसकी क़ज़ा नहीं हुआ करती, वाजिब इबादत की क़ज़ा हुआ करती है। और एतिकाफ़ एक मुस्तहब इबादत है, लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क़ज़ा करके बताया कि कितना अहम है एतिकाफ़ करना। और जो खिलवत नशीनी की इबादत होती है, तख़लिया की इबादत होती है, वो हमेशा परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल मकबूल हुआ करती है। तो हमें एतिकाफ़ में क्या करना चाहिए? हमें एतिकाफ़ में अपनी वाजिब नमाज़ों की पूरी हिफाजत करनी चाहिए और एतिकाफ़ के अंदर हमको बहुत सारी दुआएं पढ़ते रहना चाहिए और दीनी उलूम का सीखना सिखाना हम सब के ऊपर वाजिब है। मुफ्ती साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, या ऐसे बहुत से लोग जो बहुत देर बाद राह रास्त पर आए, जिन्हें इदराक हुआ कि नमाज़ों को छोड़ना हरगिज़ नहीं चाहिए, ये हम पर फ़र्ज़ हैं। तो जो शख्स एतकाफ़ रख रहा है उसे कौन कौन से काम करने चाहिए, और क़ज़ाए उम्री के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने जो दो सवाल किए, बुनियादी एक ही सवाल है, वो ये कि जब जो शख्स एतकाफ़ में बैठेगा उसे चाहिए कि जब उसे मौका मिले, देखिए कोशिश किया है, शेड्यूल ये बनाया कि हमारे बहुत सारे भाई और मेरी बहुत सारी बहनें जो एतकाफ़ में बैठती हैं वो मस्जिद बैत वो जगह के जो कमरों में से अंदर का कमरा होता है जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं, वो मस्जिद बैत होता है। अब एक ही औरत मिसाल के तौर पे घर में है तो वो अपने घर का काम करेगी, किचन का काम करेगी, और वहाँ बनाकर यहाँ जहाँ एतकाफ़ किया होगा वहाँ बैठकर खाएगी। ओके, किचन में नहीं खाएगी। अगर किचन में वो खाएगी तो एतकाफ़ फासिद हो जाए। मैं यही, बहुत से सवाल आते हैं और मैं ये सवाल भी मैं आपके सामने रखूंगी कि एतकाफ़ टूटने की वजूहात क्या हैं, लेकिन पहले आप ये बयान कर दें कि हमें काम क्या क्या करने हैं। अब वो काम जो बाहर की कर रही है, मिसाल के तौर पे अकेली औरत है, अब काम करके जहाँ बैठी है, अब शेड्यूल ऐसा बनना है, आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद कोशिश करें क़ज़ाए उम्री पढ़ें, जितना हो सके क़ज़ाए उम्री। जो आपकी नमाज़ जो पहली फ़जर थी, ज़ोहर थी, असर थी, मगरिब थी, इशा थी, सब के आप जो हैं वो फ़जर के आप 2 फ़र्ज़ पढ़ें, तो ये ज़ोहर के आप 4 फ़र्ज़ पढ़ें, असर के आप 4 फ़र्ज़ पढ़ें, मगरिब के आप 3 फ़र्ज़ पढ़ें, इशा के आप 4 फ़र्ज़ पढ़ें और 3 वितर। ये होगा आपका पहला दिन का शेड्यूल। अब आप ज़ोहर से कोशिश करें असर तक आप यही पढ़ते रहें क़ज़ाए उम्री। असर से मगरिब तक आप दुरूद पाक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद आप जो है कोशिश कीजिए कि 6 रकात अवाबीन पढ़ें, क्योंकि जो शख्स 6 रकात अवाबीन पढ़ता है उसे 12 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो आप ये अवाबीन पढ़ लें। इशा की नमाज़ के बाद मर्द और ख़वातीन तरावी पढ़ने के बाद कोशिश करें क़ज़ाए उम्री पढ़ते रहें, जहाँ तक उसके नींद नहीं आती पढ़ते रहें। इसी तरह वो तहज्जुद में उठें, तहज्जुद में उठने के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान में सूरह यासीन की तिलावत करें। बेहतर ये सूरह बकरा पढ़ लें, क्योंकि अगर आपने सूरह बकरा पढ़ ली, यकीन जानिए वो अल्लाह के नूरों में से एक नूर अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर कोशिश करें क़ज़ाए उम्री, तो ज़्यादा से ज़्यादा क़ज़ाए उम्री पढ़ते रहें। उसके बाद तिलावत कुरान करते रहें। मसाजिद के अंदर ये एहतमाम होता है कि वहाँ मुफ्तियान कराम, उलमा कराम आते हैं, तो उनका दर्स ज़रूर हासिल करें। नमाज में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से नमाज ख़राब हो जाती है। रोज़े में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिससे रोज़ा फासिद हो जाता है। एतकाफ़ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिससे एतकाफ़ फासिद हो सकता है। उलमा कराम जो बार बार आपको बता रहे हो उसमें आप दर्स से बैठेंगे, याद रखिएगा, जो शख्स अल्लाह की दीन के दर्स कुरान या दर्स हदीस में बैठता है, ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उसके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं, हत्ता कि समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआ इस्तग़फ़ार। बिल्कुल ऐसे ही है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से एतकाफ़ किया उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो हमारा तो मकसद यही होता है ना कि अल्लाह पाक को राज़ी करें और अपने तमाम गुनाह बख्शवा लें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कल क़यामत इस हाल में मिलें कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, और जब अल्लाह पाक नवाज़ने पे आएँ तो हम अल्लाह से इंशाल्लाह खुश हों। तो एतकाफ़ किस तरह की इबादत है, किन उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए, किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, हम यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअत्तकिफ़ के बारे में, यानी एतकाफ़ करने वाले के बारे में इरशाद फरमाया है कि वो यानी मुअत्तकिफ़ गुनाहों से किनारा कश हो जाता है और उसे अमलन नेक अमाल करने वालों की तरह पूरी पूरी नेकियां अता कर दी जाती हैं। तो एतकाफ़ करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये हम जानेंगे अपने इस्लामिक स्कॉलर से। मुफ्ती साहब, बहुत से नौजवान बच्चे ऐसे हैं, बच्चियाँ ऐसी हैं जो एतकाफ़ तो कर रहे होते हैं, बट ड्यूरिंग दैट वो फ़ोन भी यूज़ कर रहे होते हैं, गेम्स भी खेली जा रही हैं और व्हाट्सएप पे चैटिंग्स भी हो रही हैं। तो क्या हम जिस मकसद के लिए
खुद से, हमने दुनिया से खुद को अलग किया, क्या हमने मकसद पा लिया वो ये सब करके? बहुत अच्छा सवाल। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन फजूल काम नहीं करता, लग़्व काम नहीं करता। अगर लग़्व काम करता है तो वो मोमिन नहीं है, अगर मोमिन है तो वो लग़्व काम नहीं करता। कितनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह ने आपको अपने घर का मेहमान बनाया। पहली बात तो ये कि मोबाइल मुतलक़न यूज़ करना हराम नहीं, ज़रूरतन आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात। फजूल बात करेंगे तो जो एतकाफ़ का नूर है, जो एतकाफ़ का हुस्न है, वो ख़राब हो जाएगा। हाँ, खुदा न खासा अगर आप उसमें कोई दूसरी एप्लीकेशन, नाम नहीं लेता मैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन यूज़ करना शुरू कर जाएँ तो जो एतकाफ़ का नूर है वो अपने आप से आप ख़ुद किल कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। यहाँ एक बात और भी कर दूँ, बहुत सारे नौजवान जब मस्जिद में एतकाफ़ में बैठते हैं तो वो समझते हैं कि रुमाल डाल दिया जाए या फिर हुजरे के अंदर ही बैठे रहें और किसी से बात ना करें। ज़रूरतन आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात करना ऐसा नहीं कि आप ममनू या हराम है। बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं, चुप का रोज़ा रख लेते हैं। शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत मोहम्मदी में चुप का रोज़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप ज़रूरतन बात कर सकते हैं। इसी तरह घर वालों से, और यहाँ मैं नौजवान भाइयों से बिलखुसूस हाथ जोड़ कर एक करूँगा, मैं मस्जिद में देखता हूँ ऐसे टेलीफोन पे, अब्बा वो वाइट शूट लेके आइए, कॉटन के जो मैंने सफ़ाई करवाया है लेके आइएगा वरना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और मैंने एक नौजवान से कहा, मैंने बेटा जब तुम अपने बाप से करो ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में ये बात चली गई ना, बिल्कुल जा रही तुम मस्जिद में बैठे हो तो तुम्हारा एतकाफ़ ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा रोज़ा और तुम्हारी इबादत ख़राब हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपने डायरेक्शन या ऑर्डर और बदतमीज़ी वाले अल्फाज में अपने वालिदैन से बदकलामी की तो एतकाफ़ ही आपका ख़राब हो जाएगा। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एतकाफ़ तो उमूमन हम रखते हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में, लेकिन अगर कोई चाहे पूरे महीने का या 20 दिन का या इससे ज़ायद दिनों का भी एतकाफ़ रख सकता है? अच्छा, एतिकाफ़ के लुग़वी माने हैं ठहर जाना। आप अल्लाह की इबादत के लिए ठहर जाते हैं और किसी मस्जिद के अंदर अगर मुतकफ़ हो जाते हैं। अच्छा, मैं इस बात की वजाहत करती चलूँ कि शिया असना अशरी मज़हब फ़िक़्ह जाफ़रिया में किसी सूरत से भी ख़वातीन का एतिकाफ़ घर में नहीं है, बल्कि उनको मस्जिद में ही, लेकिन मस्जिद के अंदर पर्दे की पाबंदी करनी होगी। तो बहुत सारी मसाजिद में पर्दे की पाबंदी भी होती है, तो वहाँ पर एतिकाफ़ किया जा सकता है। और 4 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर एतिकाफ़ किया जा सकता है, यानी मस्जिदुल हराम यानी अल्लाह का घर खाना काबा, और उसके अलावा मस्जिद नबवी, मस्जिद कूफा, मस्जिद बसरा, और उसके अलावा शहर की जो भी दीगर जामे मस्जिद, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो कि अगर कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता है तो वो यहाँ पर एतिकाफ़ ना करे। तो आपका सवाल क्या था? सवाल ये था कि ड्यूरेशन ऑफ एतकाफ़ क्या होनी चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम? 3 दिन कम अज़ कम एतिकाफ़ है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का एतिकाफ़ है, जिसमें से 2 दिन, अच्छा एतिकाफ़ क्योंकि रोज़ा उसमें शर्त है और रमज़ान में जब करते हैं तो यकीनन वो इंसान रोज़े से होता है, तो 2 दिन अगर हो जाए तो तीसरे दिन वाजिब हो जाया करता है। ठीक, मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ में बैठ जाया करते थे, खलवत नशीनी इख्तियार किया करते थे, तो उन्होंने तो ढूंढा बाकायदा शब कदर को, तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, तगवदो की। एक तो वो भी बता दीजिए कि उनका तरीक़ाकार क्या था और फिर हमें किस तरह उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। एंड वही सवाल आपस से जो मैंने किया कि कम अज़ कम कितना इत्तिकाफ़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम पूरे माह का रख सकते हैं? जैसे रमज़ान है और इंसान कहे कि भाई मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, आई हैव नथिंग टू डू, तो मैं एतिकाफ़ ही कर लूँ। बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल अहले सुन्नत के मुताबिक आप पूरे 30 दिन का भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, आप 20 दिन का भी कर सकते हैं, मगर जो वाजिब एतिकाफ़ होगा वो आखिरी 10 दिन में होगा। इसी तरह सुन्नत अलल किफ़ाया, सुन्नत मुअक्कदा जो एतिकाफ़ होता है वो भी आखिर के 10 दिन है। नफिल एतिकाफ़ आप असर से मगरिब का भी कर सकते हैं, आप 1 घंटे का भी कर सकते हैं, आप 10 मिनट का भी कर सकते हैं, लेकिन वो नफिल एतिकाफ़ होगा। वो साल के 12 महीने हम जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं वो नफिल एतिकाफ़ की नियत कर लेते हैं। मैं इसी सवाल में आपका ऐड कर दूं, आप सॉरी आपको मैंने रोक दिया। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब हम वाजिब एतिकाफ़ करते हैं तो उसके लिए क्या हमें नियत करना ज़रूरी होता है कि अल्लाह पाक की मैं एतिकाफ़ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और उसके लिए रोज़ा भी फिर लाजिम है? बहुत अच्छा सवाल आपका। वाजिब एतिकाफ़ और सुन्नत अलल किफ़ाया, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया जो एतिकाफ़ होता है उसमें रोज़ा रखना वाजिब होता है।
जिस शख्स का रोज़ा नहीं होगा उसका एतकाफ़ नहीं होगा। ओके। ये वाजिब और सुन्नत एतकाफ़। नफिल एतकाफ़ जो साल के 12 महीने करते हैं, किसी वजह से आप मिसाल के तौर पे मगरिब से इशा में गए, उस वक्त रोज़े का टाइम ही नहीं है, वो नफिल एतकाफ़ है। लेकिन जब वाजिब एतकाफ़ होगा या सुन्नत, ये सुन्नत मुअक्कदा जो हम लोग अमूमन आखिर के 10 दिन में रखते हैं, उसमें रोज़ा रखना शर्त है। अगर किसी का रोज़ा नहीं है तो एतकाफ़ नहीं होगा, रोज़ा टूट गया तो एतकाफ़ भी टूट जाएगा। यानी जो मुफ्तिदात जो आप पहले ब्रेक में बात कर रही थी, उसमें ये चीज़ भी होती है। कोई शख्स मस्जिद से खामखा बाहर चला गया या फ़नाए मस्जिद से बाहर चला गया, मस्जिद की हुदूद से बाहर चला गया, उसका रोज़ा फासिद होगा। इसी तरह कोई शख्स औरतों के लिए अहनाफ और अहले सुन्नत में जो है वो घरों के अंदर एतकाफ़ होता है। अब वो फजूल काम के लिए या बगैर किसी काम से बगैर शरई उज़ुर के वो घर से बाहर चली गई या मज़ीद एतकाफ़ से घूमती रहीं तो उनका एतकाफ़ भी फासिद हो सकता है। तो उसमें एतकाफ़ में ये बातों को जहन में रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम एतकाफ़ में क्या करते थे? नबी अलैहिस्सलाम कसरत से तिलावत कुरान किया करते थे। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ के पढ़ें। मैं एक और मशवरा भी ये दूँगा कि आप आखिर का जो 30वां सिपारा है, आप कोशिश करें कि आप उसको तर्जुमे से और किसी आलिम, क्योंकि मसाजिद में नौजवान हमारे बैठे होते हैं हमारे भाई, तो आप कोशिश करें 30वां सिपारा एक तो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, उसके मखारिज सही करें, तर्जुमे के साथ तर्जुमा याद कर लें, ताकि जब आप नमाज में खड़े होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब आपसे क्या बातें कर रहे हैं। ठीक। जब आपसे जब कनेक्शन मजबूत हो जाएगा ना, तो नमाज में आपका जहन इधर उधर भटकेगा नहीं, बल्कि अल्लाह की वादानियत और अल्लाह की खलाकियत और रबूबियत की तरफ रहेगा। बसा औकात ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता फैमिली में, आपके सराउंडिंग्स में इस तरह की इमरजेंसीज हो जाती हैं, और अगर आप मुअतकिफ़ में एतकाफ़ में बैठे हैं, हमें क्या करना चाहिए ये हम जानेंगे अपने इस्लामिक स्कॉलर से एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं आज एतकाफ़ के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ किया वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 2 हज और 2 उम्रे कर लिए। तो कौन है हम में से जो ये नहीं चाहता कि उसे हज का सवाब मिले, उम्रे का सवाब मिले? और बहुत से ऐसे लोग अपने दिल में ख्वाहिश लिए बैठे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला काश आप हमें मरने से पहले एक बार अपने घर की ज़ियारत ज़रूर नसीब कर दें। तो मैं सबके लिए आमीन कहूँगी। अल्लाह पाक हम सबको हज और उम्रे की सादत नसीब करे। एतकाफ़ कितनी इंपॉर्टेंट इबादत है ये हम बात करेंगे अपने इस्लामिक स्कॉलर से। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ब्रेक के पहले इससे पहले मैंने आपके सामने सवाल रखा था, खुदा न खासा अगर कोई शख्स मुअतकिफ़ है, एतकाफ़ में बैठा है, फैमिली में मुआज़ल्ला कोई इमरजेंसी हो, जो खुदा न खास्ता कोई जहान फ़ानी से कूच कर जाए, तो इस इमरजेंसी के पेश नज़र मुअतकिफ़ को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह। जैसे कि वालिद का इंतकाल हो गया, खुदा न खास्ता, या वालिदा का इंतकाल हो गया, कोई और करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो, जाना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकलेगा एतकाफ़ टूट जाएगा। मगर ये शरई उज़ुर है तो इस वजह से वो गुनाहगार नहीं होगा, वो तदफीन में शामिल होगा। अब क्योंकि एतकाफ़ उसका टूट चुका है तो फिर अगले दिन, मिसाल के तौर रमज़ान में बैठा, वो 22वें दिन, 23वें दिन, 24 दिन, 25 दिन, किसी दिन भी इंतकाल हो गया, वो मस्जिद से बाहर निकला, तदफीन में शामिल होगा, रोज़ा यानी उसका एतकाफ़ टूट गया। अगले दिन वो क़ज़ा करेगा जी। क़ज़ा रमज़ान शरीफ में जैसे 28 को दोबारा बैठ गया है, 27 को बैठ गया है, तो एक दिन की उसकी क़ज़ा होगी। मिसाल के तौर पे वो चांद रात यानी 29वें दिन, आखिरी दिन जो था, उस दिन इंतकाल हो गया, वो मस्जिद से यानी कि निकल गया बाहर और रमज़ान भी ख़त्म हो गया, तो रमज़ान के बाद फिर वो असर से लेकर अगले दिन मगरिब तक वो क़ज़ा करेगा और रोज़ा रखेगा। ठीक। और ठीक, अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो शख्स एतकाफ़ में बैठता है उससे ये चाहिए कि तमाम ऐसी चीज़ों से जिससे हमें बचना चाहिए, मिसाल के तौर पर यूजेज ऑफ फ़ोन या टॉकिंग, आप अपने घर में घूम फिर रहे हैं, या अगर मर्द हजरात की बात करें तो वो जो इज्तिमाई एतकाफ़ में बैठे हुए होते हैं, उन बजाय इसके कि अपनी इबादत में ख़ुद को बिज़ी रखें, बातों में और ईद की डिस्कशंस और इन चीज़ों में ख़ुद को बिज़ी रख लेना, इससे तो फिर यकीनन गुनाह होता होगा। अच्छा समिया, मैं ये समझती हूँ, इसलिए इस वक्त बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, तो ताजिर हजरात बहुत सारे उमूमन ना एतकाफ़ इसलिए किया करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक जाया करते हैं और वो मुअतकिफ़ होकर अपनी नींद पूरी किया करते हैं, तो यकीनन ये किसी सूरत से भी ऐसा अम्र नहीं है। अच्छा, जहाँ तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की बात है, तो मोबाइल फ़ोन में भी बहुत सारी दुआएँ हुआ करती हैं और ऐसे लेक्चर्स हुआ करते हैं, यानी अगर यूज़ भी करें तो अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल करें और शरई मसाइल बहुत
सारे हुआ करते हैं मोबाइल फ़ोन में, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें किसी सूरत से भी ऐसा अमल नहीं है, और सोना भी ऐसा अमल नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे कि आपने कहा अगर औरतें घर में एतकाफ़ कर रही हैं तो उस जगह का इंतखाब करें जो मस्जिद घर की मस्जिद बैत, या फिर ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां वो नमाज पढ़ती हैं मुसलसल। ये सवाल मैं एक बार पहले भी आपसे कर चुकी हूँ, लेकिन फिर ये दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगी, बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन इससे दूर हो जाएगी। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है और ऐसा समझा जाता है कि जितनी ज़्यादा जगहों पर नमाज़ पढ़ी जाएगी, नमाज कल क़यामत आपकी गवाही देगी कि इस शख्स ने इस जगह पर नमाज़ पढ़ी है। अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ आप पूरे घर ही में नमाज़ पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा एरिया मुख्तस नहीं है जहाँ पे एतकाफ़ में बैठा जाए, तो क्या किया जाए? देखिए, पहली बात हुई कि आपको शरई मामलात को समझना चाहिए। अहनाफ के नज़दीक, अहले सुन्नत के नज़दीक सबसे बेहतरीन वो जगह होती है जो कमरे से अंदर कमरा हो, कि जहाँ पर्दे का पूरा हिसाब हो। वहाँ ख़वातीन मखसूस जगह करती हैं, और यकीन हर जगह ऐसा होता है कि ख़ातून अक्सर ख़वातीन ड्राइंग रूम के अंदर या बेडरूम के अंदर ख़ास जगह पे नमाज़ पढ़ रही होती है, तकरीबन ख़वातीन का होता है, तो उस जगह वो एतकाफ़ की नीयत से बैठेंगी। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, अगर घर में कोई ख़वातीन नहीं है, वो खाना भी बना सकती हैं, दूसरे काम भी कर सकती हैं, मगर जब खाना बनाने के साथ खाना खाएंगी तो जिस जगह उन्होंने एतकाफ़ की नीयत से जो हाथा खींचा है वहाँ बैठकर वो खाना भी खाएंगी और दूसरे काम कर सकती हैं। हाँ, यहाँ ख़वातीन को एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, जो एतकाफ़ कर रही हैं, जो एतकाफ़ में नहीं होंगी, वो जब भी खाना बनाएं तो कोशिश किया करें सूरह फ़ातिहा, कुरान की आयात या दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें, क्योंकि तफसीर राज़ी के अंदर इमाम राज़ी अलैहिर्रहमान ने इसको नकल किया है, और इसी इबारत को अन्निअमतुल कुबरा के अंदर अल्लामा इब्न हजर हैसमी मक्की रहमतुल्लाह ने नकल किया है कि वो खाना उस वक्त तक हज़म नहीं होता जिस पर अल्लाह कलाम पढ़ा जाए, वो उस वक्त तक हज़म नहीं होता जब तक खाने वाले की बख्शिश मग़फ़िरत न करवा दें। तो रमज़ान शरीफ के अंदर जितनी मेरी बहनें वो कोशिश करें, और रमज़ान के अलावा भी कुरान की तिलावत करते हुए या कुरानी आयात पढ़ते हुए या दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए खाने को बनाया करें। अच्छा आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो लेडीज़ हैं एंड स्पेशली वो जो मैरिड हैं, एतकाफ़ में बैठने से कबल क्या उनको अपने हस्बैंड की इजाज़त लेना ज़रूरी है उनके लिए? अच्छा, मुस्तहब कोई भी इबादत वाजिब से कोई रोक नहीं सकता, और मुस्तहब के लिए इजाज़त बहुत ज़रूरी है। और एतिकाफ़ में अगर कोई औलाद है तो वो अपने माँ बाप से इजाज़त ले ले, अगर औरत है तो वो अपने शौहर से इजाज़त ले ले, तो वो बहुत अच्छा होगा। मुफ्ती साहब, मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि जो इबादत कर रही हैं मैरिड ख़वातीन, जैसे एतकाफ़ है या कोई नफली इबादत, स्पेशली एतकाफ़ से मैं इस सवाल को लिंक करूँगी कि वो एतकाफ़ से काबिल उनको उनके शौहर की इजाज़त दरकार है, क्योंकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर्फ ख़वातीन के कांधों पे होती हैं। जी बिल्कुल, शौहर इजाज़त देगा तो होगा, शौहर मना कर दे तो फिर नहीं रखना होगा। सही, और की इजाज़त बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक, हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें कहा जा रहा है वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं एतकाफ़ के बारे में कि एतकाफ़ करते वक्त किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। ये एक बहुत ही मुकर्रम इबादत है, और ना सिर्फ हम पर बल्कि जो हमसे पहले भी कौमें गुजर चुकी हैं वो भी इस किस्म की इबादत किया करती थी। एतकाफ़ कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या इबादत करनी चाहिए, किन उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये कब टूट जाता है और अगर टूट जाए तो क्या करें, ये वही सवालात हैं जो आपके जहनों में भी हैं, हमारे जहनों में भी हैं, और अब इनके जवाबात हम जानें अपने इस्लामिक स्कॉलर से। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक बच्चा है घर में जवान, और उसके हैं बूढ़े माँ बाप। अब रमज़ान है और वो चाहता है कि मुअत्तकिफ़ बने, एतकाफ़ में बैठे। वालिदैन जिनको ज़रूरत है उस जवान बच्चे की, क्या ये जायज़ है उसके लिए कि अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़ के वो एतकाफ़ में जा बैठे कि घर की ज़रूरियात भी किसी ने देखनी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और दौर हाज़िर के मुताबिक किया। आइए चलते हैं नबी अलैहिस्सलाम की दरबार में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, एक नौजवान अल्लाह के नबी के पास आता और जिहाद के लिए आता। या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं, बूढ़े हैं। मैं जाओ उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद के बराबर सवाब अता फरमाए। तो ऐसे नौजवान मेरे भाई कुछ इकलौते भी होते हैं, कोई और होता नहीं है, और वो उनके वालिदैन ज़ईफ़ हैं और अगर खुदा खास्ता बीमार हैं तो एतकाफ़ से ज़्यादा, देखिए एतकाफ़ में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मेरी बहन ने भी हदीस पढ़ी कि 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब मिलते। अगर आप अपने ज़ईफ़ वालिदैन की
तिमेदारी करेंगे और रोज़ाना उन सुबह उठ के उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे, अल्लाह के नबी की हदीस से रोज़ाना अल्लाह आपको 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाया। यानी रोज़ाना एतकाफ़ का सवाब आपको मिलता रहो। एक हदीस रसूल है, अल्लाह के नबी फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एतकाफ़ कर रहा हूँ और कोई मेरा दीनी भाई आके मुझसे मदद मांगेगा तो मैं मोहम्मद इस एतकाफ़ से बढ़कर उसकी मदद करूँगा। तो यहाँ एक दीनी भाई जो सिर्फ इस्लाम पर चलने वाला हो, उसकी यानी कि खिदमत के लिए अल्लाह के नबी एतकाफ़ तोड़ कर जाएँ, तो आप अंदाज़ा कीजिए अगर वालिदैन बीमार हैं और वो ज़्यादा मुस्तहिक है तो एतकाफ़ से ज़्यादा फिर उनकी तिमेदारी करना ज़रूरी है। आपा यही सवाल इसी किस्म का आपके सामने रखना चाहूँगी कि वालिदैन की खिदमत करना कितना अफजल है रादर दैन दिस कि आप जो हम पे लाजिम हैं, जो फ़र्ज़ हैं इबादत, वो तो हमें करनी ही हैं, लेकिन वो इबादत जो मुस्तहब हैं, नफली हैं, मसनून हैं, आप उनको करें या वालिदैन की खिदमत करें? देखिए, वालिदैन की खिदमत तो करना अजर और सवाब का बाइस है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार इरशाद फरमाया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ की फ़जीलत बताते हुए भी ये भी इरशाद फरमाया कि वालिदैन की ये खिदमत करना अजर और सवाब का बाइस है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी किसी मोमिन की भी अगर मदद की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा अजर और सवाब का बाइस है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी शख्स ने आकर कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, किसी शख्स से मैंने उधार लिया हुआ था, अब वो उसकी तारीख़ करीब आ रही है, मैं उसको उतना पैसा देने पर कादिर नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ? इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं भी तुमको इतनी रकम नहीं दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि क्योंकि वो शख्स मुझे मुसलसल आप धमका रहा है, लिहाजा आप अगर थोड़ी सी मुद्दत बढ़वा दीजिए कर्ज़े की। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले जाने लगे। तो एक शख्स ने उनसे कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, आप तो मोतकिफ़ हैं, आप एतिकाफ़ में हैं। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक मोमिन की शरई हाजत पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, ज़रूरी हाजत पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस। मुफ्ती साहब, ज़रूरत के तहत आप बात भी कर सकते हैं और क्या एक मखसूस सराउंडिंग्स हैं मस्जिद की जहाँ का आप सफ़र भी कर सकते हैं या कदम रखना ही ममानियत है इस चीज़ की? बिल्कुल, आप शरई हाजत होती है, आपको क़ज़ाए हाजत के लिए आप जा रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं और मस्जिद के अंदर ज़रूरतन आप बात कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप मस्जिद में बैठे हैं, एतकाफ़ में नीयत से बैठे हैं तो आप कोई कलाम नहीं कर सकते, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप ज़रूरतन बात कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरतन खामखा 4-5 नौजवान जमा हो जाएं और रात भर हंसी मजाक करते रहें तो इसकी शरन ममनू है। मस्जिद में ऊँची आवाज़ से फ़ुज़ूल गुफ्तगू करने वाले अल्लाह की मफ़हूम हदीस है, अल्लाह की लानत के मुस्तहिक होते हैं। तो जब भी मस्जिद में बैठें तो आप अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हों, ना कि अल्लाह के गुस्से और गज़ब के मुस्तहिक। मुफ्ती साहब, हम चूँकि एतकाफ़ बैठते ही 21 रमज़ान से स्टार्ट हो जाता है, यानी 20वीं रमज़ान को इफ्तार के बाद अगली शब का आगाज़ हो चुका होता है और अगला रोज़ा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 20वें दिन मगरिब के बाद हम बैठ जाते हैं। जी, असर और मगरिब के बीच में। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि चूँकि है ही आखिरी अशरा, हमें क्या खुसूसी इबादत करनी चाहिए आखिरी अशरे का जहन में रख के, क्योंकि जहन्नुम से आज़ादी मिलती है, परवाना मिलता है उन लोगों को, तो ऐसे क्या ख़ास अमाल हम करें कि हम ख़ुद को बख्शवा लें जहन्नुम की आग से? माशाअल्लाह। एक तो ये कि क़ज़ाए उम्री पढ़ते रहें, तिलावत कुरान करते रहें, इस्तग़फ़ार कसरत से करते रहें, चौथा कलमा कसरत के साथ पढ़ते रहें और याद रखिएगा अपने गुनाहों पे नादिम हो, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कोई अल्लाह के खौफ से रोया तो उसके चेहरे पे जो आंसू पड़ता है अल्लाह उस चेहरे को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देते। एक हदीस है, अगर उसके रोंगटे खड़े हो गए अल्लाह के खौफ से तो जिस तरह पत्ते झड़ते हैं अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को झाड़ देगा। खौफ खुदा रखते रहें, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। आपके सवाल ही में से एक सवाल मैंने निकाला है, वो ये कि मुफ्ती साहब फिर हर किस्म के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं? किसी भी किस्म के अगर इंसान खशियत इलाही से रो रहा है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहा है और नादिम भी है, वो इदराक कर रहा है इस चीज़ का कि मुझसे गलती हुई, देखिए जब वो नादिम है तो उसका मतलब वो शिर्क भी नहीं कर रहा, शिर्क से बेजार है, वालिदैन का नाफरमान भी नहीं है, आदि शराबी भी नहीं, और तमाम गुनाहों को छोड़कर जो गुनाह किए थे वालिदैन का नाफरमाया तो उनसे माफ़ी मांग ले और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाए। याद रखिएगा, अल्लाह गिड़गिड़ाने की तौफीक उसे देता है अल्लाह जिसको बख्शना चाहता है, जिसको मुआफ़ करना चाहता है। आपा हमें क्या ऐसे अमाल करने चाहिए कि हमें ये इल्म हो कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो अल्लाह के हुजूर
मकबूल हैं, मंजूर हैं, और आइंदा के लिए हम ख़ुद को कैसे तैयार करें, क्योंकि हम अपनी इबादत को स्पेसिफाई कर देते हैं, लिंक्ड कर देते हैं सिर्फ रमज़ान के बाद, और रमज़ान के बाद हम बिल्कुल एक चेंज ह्यूमन बीइंग होते हैं। वो जो हम स्कार्फ ले रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, कुरान की रेसिटेशन कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं कि जानबूझकर, आहिस्ता 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 वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से कम होते चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, और ख़ुद को कितना फर्म ह्यूमन बीइंग और मुस्लिम हम बना लें कि चीज़ें हमारी ज़ात के साथ इंटैक्ट रहें, हम में जेल इन हो जाएं, हमारा हिस्सा बन जाएं। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करती हूँ कि तज़र्रो यानी गिरियाज़ारी जो है परवरदिगार आलम के हुजूर में नहायत महबूब है। तो जब आँख में आंसू आ जाते हैं, यकीनन दिल नरम पड़ जाता है। जब दिल नरम पड़ जाता है तो परवरदिगार आलम उस दिल के ऊपर वाज़ और नसीहत का असर बहुत ज़्यादा किया करता है। तो जब वाज़ और नसीहत का असर हुआ करता है तो परवरदिगार आलम उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है और रब्बुल आलमीन उसकी इबादत को भी कबूल फरमाता है। तो खुशू खुशू के साथ, तज़र्रो के साथ इबादत की जाए और रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो कबूल मकबूल होगा। हमें जो हमारी एहतिकाफ़ होगा उसमें तवील क़याम करना है। एक बात आप सब पे वाज़ेह रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक रातों में और वैसे भी आखिरी अशरे में तवील क़याम किया करते थे। ये कहा जाता है नबी करीम के बारे में कि वो मामूल से ज़्यादा इबादत आखिरी अशरे में किया करते थे। तो हमें तो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड शब कदर। जब हमें शब कदर की तलाश करनी है तो तमाम ताक रातों में क़याम भी करना है। क़याम नबी करीम किस तरह किया करते थे आपको बताती हूँ। इतना तवील क़याम किया करते थे कि उनसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, जब आप ये जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप ही के सबब कायनात को तख्लीक़ किया, आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, तो आप इतना तवील क़याम ना भी करें तो इट इज़ ओके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उनको कहा, ये मफ़हूम रख रही हूँ हदीस का, कि क्या मुझ पे वाजिब नहीं कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुज़ारी करूँ। ज़रूरी नहीं कि आपने ख़ुद को गुनाहों से मुआफ़ करवाना है, साथ ही साथ शुक्रगुजारी भी करनी है, आइंदा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करनी है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे, मुफ्ती साहब को, सरबत आपा को, हमारे पैनल प्रोड्यूसर को, हमारी टीम को, मेकअप टीम को और तमाम लोगों को जो डॉन का हिस्सा हैं, उनके तवस्सुस से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचता है। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।